हेलो दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मारवाल टीचिंग पॉइंट पर। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप मस्त होंगे। जैसा कि आज हमारी ये हिंदी की 9 क्लास है, जिसमें हम कुछ पर्यायी शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द की चर्चा करेंगे। आई होप आप सब लोग इनको लिख लिख कर अच्छे से याद कर रहे होंगे और आपकी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। हमारा पहला पर्यायी शब्द है जगत। जगत को हम संसार, भव, इलोक भी कहते हैं। अंधकार का पर्याय होंगे तम, तिमिर और अंधेरा। हाथ को हम हस्त, पाणी, भुजा, बाहु और कर कहते हैं। वहीं बात करें हम बाघ की, तो बाघ को हम व्याघ्र, चीता, बगेरा, शार्दुल और चित्रक भी कहते हैं। इसमें चित्रक और शार्दुल वेरी इंपॉर्टेंट है। सोना के पर्याय होंगे स्वर्ण, हेम, हिरण्य, कंचन और कनक। मोती के पर्याय शब्द होंगे सुक्तिशोथ, सुक्तिमणि, मुक्ता और मौक्तिक। वहीं आभूषण को हम गहना, अलंकार, जेवर, आभरण और मंडन भी कहते हैं। बात करें हम वायु की, तो वायु के पर्याय शब्द होंगे अनिल, समीर, वात, बयार और पवन। अग्नि को हम पावक, अनल, आग, जातवेद और सीकी कहते हैं। मित्र को हम सहचर, साथी, सखा और दोस्त कहेंगे। एक बार फिर से हम इनका रिवीजन करते हैं। जगत को हम संसार, भव, इहलोक कहते हैं। अंधकार को तम, तिमिर और अंधेरा कहेंगे। हाथ के पर्याय शब्द होंगे हस्त, पाणी, भुजा, बाहु और कर। वहीं बाघ को व्याघ्र, चीता, बगेरा, शार्दुल और चित्रक होगा। सोने के पर्याय शब्द होंगे स्वर्ण, हेम, हिरण्य, कंचन और कनक कहेंगे। मोती को सुक्तिसूत, सुक्तिमणि, मुक्ता और मौक्ति कहते हैं। आभूषण का पर्याय शब्द होंगे गहना, अलंकार, जेवर, आभरण और मंडन। वायु को अनिल, समीर, वात, बयार, पवन होगे। अग्नि को पावक, अनल, आग, जातवेद और सीकी होंगे। मित्र के पर्याय शब्द होंगे सहचर, साथी, सखा और दोस्त। नेक्स्ट हमारे विलोम शब्द। संयोग का विलोम होगा वियोग, योगी का भोगी। अमर का विलोम होगा मर्त्य, आगमन, निर्गमन। क्षणिक को शाश्वत, गुप्त, प्रकट, मुख, वाचाल। पुरातन, नूतन, ध्वंस, रचना। विज्ञ का अनविज्ञ। अब एक बार मैं संयोग बोलूँगा, आपको वियोग बोलना है। आंखें बंद करके सभी इनका रिवीजन करते हैं। संयोग को होगा वियोग, योगी, भोगी, अमर, मर्त्य, आगमन, निर्गमन, क्षणिक, शाश्वत, गुप्त, प्रकट, मूक, वाचाल, पुरातन, नूतन, ध्वंस, रचना। विज्ञ का अनविज्ञ होगा। अब हम वाक्यांश के लिए एक शब्द ले लेते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? परिवाजक कहलाता है। कम भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। जिसका कोई संतान नहीं हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं और जिसका बाद में हुआ हो उसे अनुज कहेंगे। जो जागने की इच्छा रखता हो, अर्थात जिसे नई नई चीज़ें जानने की इच्छा हो, उसे जिज्ञासु कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी होता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु होता है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो स्वयं भू कहलाता है। इसे जीतना आसान न हो दुर्जय। आइए हम एक बार इनका फिर से रिविजन करते हैं। घूमने फिरने वाला साधु क्या कहलाता है? परिवाजक कहलाता है। कम भोजन करने वाले को क्या कहते हैं? मिताहारी कहते हैं। जिसकी कोई संतान न हो उसे निसंतान कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु कहलाता है। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं।
जिसे जीतना आसान न हो दुर्जय कहलाता है। मुहावरों और लोकोक्ति की बात करें अब हम, घी के दीपक जलाना अर्थात खुशियाँ मनाना होता है। तीन लोक से मथुरा न्यारी, सबसे अलग स्थिति होना। द्रौपदी का चीर होना जो कभी खत्म नहीं हो, उसे द्रौपदी का चीर कहते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य को महत्वपूर्ण वस्तु का मिल जाना अंधे को बटेर मिलना कहलाता है। नेक्स्ट, सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ होता है झूठे आश्वासन देना। हाथ कंगन को आरसी क्या, अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। उल्टी गंगा बहाना, किसी रीति के विपरीत कार्य करना अर्थात बुरा कार्य करना। कलाई खुलना, रहस्य प्रकट हो जाना, अर्थात उसका कोई गुप्त रहस्य था उसका प्रकट हो जाना कलई खुलना कहलाता है। नेक्स्ट है तू डाल डाल में पात पात, अर्थात एक से बढ़कर एक चालाक होना, किसी कोई कम नहीं होना। गागर में सागर बनना, बहुत कम शब्दों में थोड़े शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात कह जाना। इस प्रकार दोस्तों आज के हमारे सारे शब्द यहीं समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हिंदी की क्लास में ऐसे शब्दों की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।